दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अगर दोनों सोल सेपरेट हो जाती हैं तो क्या एक दूसरे को भूल जाती हैं? क्या वो एक दूसरे को भूल सकती हैं? क्या दोनों सोल में से कोई भी एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है या फिर अपनी लाइफ में आगे जाके हैप्पी रहता है अपनी अदर हाफ के बिना? और अगर वो मूव ऑन करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? तो आइए जानते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि दोनों सोल्स एक दूसरे को भूलने की कोशिश करते हैं या फिर एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है? ऐसे इश्यू तब खड़े होते हैं जब मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बार बार ऑन ऑफ करे, कोई स्टेबल कमिटमेंट ना दे, बार बार थर्ड पार्टी में जाए, दोनों के बीच बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, आर्गुमेंट बने रहें और फेमिनाइन को बार बार उन्हें पीछे पीछे भागना पड़ता है। जिन सब चीज़ों से परेशान होकर वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है कि इस जर्नी से भागना या फिर मैस्कुलाइन से रन करने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि मैस्कुलाइन के बिना ही मैं खुश हूँ, अगर वो होता है तो मेरे होप्स उनसे बढ़ जाते हैं और वो पूरे नहीं होते तो मैं पेन में चली जाती हूँ। इससे अच्छा है कि मैं पास ही ना जाऊँ, दूर रहूँ, शांति से रहूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। और मैस्कुलाइन को उनके हाल पर छोड़कर वह मूव ऑन करने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों सोल्स के बीच इतना काफ़ी गैप होता है, फैमिली कल्चर, जात पात, ऊंच नीच, एज गैप या फिर सोशल इशू, फैमिली इशू कुछ भी हो सकता है, जहां फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती और दोनों के बीच थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है। ऐसे में वो किसी अदर पर्सन से मैरिज कर ले फैमिली प्रेशर में आके, या फिर डिवाइन मैस्कुलाइन दूसरी लड़कियों को डेट करने लगते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। ऐसे बहुत से रीज़न हो सकते हैं जिस कारण दोनों सोल्स एक दूसरे से मूव ऑन का फैसला लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। बट दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। एक बार जब हम इस 3D वर्ल्ड में या इस 3D प्लेस में अपने ट्विन से मिल जाते हैं, उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं, तो चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप अपने अदर हाफ या उस पर्सन को नहीं भुला सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अचानक से हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं और हम उनके साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। उनसे मिलके हमें होम वाली फीलिंग आती है। उनसे बात करके ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। उससे ना आप अपनी वो बातें बहुत आसानी से स्टार्ट कर लेते हैं जो किसी और से नहीं कर पाते। वो आपको वहाँ भी समझते हैं जहाँ कोई और नहीं समझ पाता। जब आप फेस स्माइल करके कहते हैं कि सब ठीक है, सिर्फ वही होते हैं जो पूछते हैं कि जल्दी बता क्यों उदास है। वो शायद हमें हमसे भी बेहतर समझते हैं, इसलिए हमारे सोल कनेक्शन या फिर ट्रू ट्विन सोल्स होती हैं, जो बहुत ही स्पेशल कनेक्शन होता है, जो बहुत ही रेयर होते हैं। और जब ऐसे पर्सन हमसे एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो ना तो हम जीवन भर उन्हें भूल सकते हैं, चाहे वो किसी अन्य की लाइफ में चला जाए, चाहे जो हो जाए। अगर आप एक बार उनके साथ कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, तो हम कभी भी उन्हें नहीं भुला सकते हैं। हमारा माइंड चाहे उसे भुलाने की कितनी कोशिश करे, भूले भी, बट हमारी सोल हमेशा उसी से कनेक्ट होना चाहती है। आप डिवाइन मैस्कुलाइन से बार बार कमिटमेंट चाह रहे होते हैं, उनसे शादी चाहते हैं, उनके साथ एक फैमिली चाहते हैं और मैस्कुलाइन आपको दे नहीं रहे हैं, जिससे परेशान होकर आप अपनी फैमिली प्रेशर में आकर किसी और से शादी कर लेते हैं। उस रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं, बट आप जो इंटेंस लव अपने ट्विन्स के साथ फील करते हैं, वैसा आप अन्य किसी के साथ भी नहीं कर सकते। आप चाहे जहाँ चले जाएं, आपका माइंड बॉडी किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर ले, बट आपकी सोल अंदर से बस अपने ट्विन को ही चाहती है और अपने ट्विन के साथ ही वह जुड़ना चाहती है। आप चाहे कितना भी सेपरेट हो जाए, बट आपके साथ उनका उतना ही ज़्यादा क्रेविंग और अट्रैक्शन रहेगा, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक खिंचाव सा फील होता है। कई बार दोनों मैरिड होते हैं,
अलग अलग पार्टनर के साथ, और आफ्टर मैरिड यहाँ तक कि उनके बच्चे भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी एज हो जाती है, तब हमारे ट्विन हमारी लाइफ में अचानक से आ खड़े होते हैं। वो भी एक गजब का अट्रैक्शन अपने अदर हाफ के लिए फील करते हैं, जबकि दोनों ने दूरी है, दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, बट यह अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है कि चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप वह अट्रैक्शन को फील कर पाते हैं। जबकि उनके अराउंड बहुत लोग होते हैं, उनके हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर भी आपकी सोल उनकी ओर खिंचती है और एक मैग्नेटिक पुल को दोनों सोल फील करती हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी दोस्तों, बहुत सी सोल की एज शादी लायक होती है। पहले अगर उन्हें अपने ट्विन मिल जाते हैं, फेमिनाइन मैस्कुलाइन से कमिटमेंट चाहती है, मैरिज चाहती है, बट वो है दे ही नहीं रहा है, तो वो फैमिली प्रेशर या गुस्से में आकर किसी अन्य कार्मिक या सोलमेट के सिलेक्ट कर लेती है और उनसे मैरिज कर लेती है, तो वो ना सिर्फ अपनी बल्कि उस पर्सन की भी लाइफ बर्बाद कर देती है। तो कमिटमेंट का वेट करें, पेशेंस को बनाए रखें, खुद परवाह करें। अन्य से मैरिज का डिसीजन बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि आपको इस जर्नी में इसलिए ही डाला गया है ताकि आप खुद परवाह कर सकें और अपने अंदर की कमियों को दूर कर सकें। अपने लिए आप स्टेप लेना सीख जाएं और आपके पेशेंस जो नहीं है आप में वो आ जाए। डिवाइन जो लेसन आपको सिखाना चाहते हैं वो आप सीखें, और अदरवाइज़ आप खुद को हील नहीं कर पाएंगे और उस लाइफ में भी आप स्ट्रक बने रहेंगे और आप कभी भी उस लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। तो उससे पहले खुद पर वर्क करें। फेमिनिन से बात करना हमारे मैस्कुलाइन को बहुत ही पसंद होता है और उनकी एनर्जी से वो अट्रैक्ट होते हैं। उनके पास्ट में जो पेन उन्होंने अपनी रिलेशनशिप में देखे होते हैं, वो फिर से उस पेन को नहीं जीना चाहते, जिस कारण से वे फेमिनिन से रन करते हैं। उनके ट्रू लव से वे भागते हैं, बट उनको स्पाई करते रहते हैं, उन पर नज़र बनाए रखते हैं। चाहे कितना वो मूव ऑन करके चली जाए, कितना फेमिनिन को दिखाए कि वो आगे बढ़ गए हैं, उन्हें लेकर अब इमोशंस उनमें नहीं हैं, बट अंदर ही अंदर उनकी फेमिनाइन ही उनके माइंड में चल रही होती है, उन्हीं पर वह नज़र बनाए रखते हैं। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, अगर आप अपनी मिरर सोल से परेशान होकर उनसे दूर जाते हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बट वो नहीं दे पा रहे हैं या अभी देना नहीं चाहते, तो आप उनसे बदला लेने या उन्हें परेशान करके कि अब देख मैं क्या करती हूँ या मैं क्या करता हूँ, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, आप भी वैसा ही बिहेव करते हैं, उनसे डिस्टेंस बनाते हैं या फिर उन्हें नो कांटेक्ट में डालकर चले जाते हैं और अपनी बातें मनवाने का ट्राई करते हैं, तो ऐसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। वो तब भी वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों यह कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, एक डिवाइन जर्नी है जिसकी डोर डिवाइन के हाथ में है और उसी की मर्ज़ी के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन को ऐसी सिचुएशन में फंसा कर रखते हैं कि वो चाहकर भी उन्हें कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, जबकि वो देना चाहते हैं। डिवाइन के प्लान के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा होता है, और यदि आप कमिटमेंट या मैरिज के पीछे भागते रहोगे तो इस जर्नी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यह जर्नी शादी करना या बच्चे पैदा करना की जर्नी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सोल आप नहीं हैं। यह एक डिवाइन गाइडेड जर्नी है जो हमारी सोल ग्रोथ के लिए हमें दी गई है। स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, एक मोक्ष की जर्नी है, जिसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन तक पहुंचना ही होता है, जिसमें हमारे मैस्कुलाइन आपकी हेल्प कर रहे होते हैं आपको डिवाइन तक पहुंचाने में। जब हम उनके साथ होते हैं तो दोस्तों आप इस जर्नी को समझें और खुद पर वर्क करें। उसी प्रकार दोस्तों जब हम उनके साथ यानी हमारे मैस्कुलाइन या फेमिनाइन के साथ होते हैं तो हमारे फेस पर एक अलग सा ग्लो होता है, आँखों में चमक सी होती है। और अगर आप अपनी ट्विन के अलावा किसी अन्य के साथ डेट कर रहे होते हैं या फिर मजबूरी में जाते भी हो तो एक डलनेस, उदासी या
आप मुरझाने लगते हैं, आपको अजीब सी फीलिंग होने लगती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मैस्कुलिन बहुत सारे मल्टीपल कनेक्शन में होते हैं, दूसरी गर्ल्स को डेट कराए होते हैं, फेमिनिन को चीट करते हैं, तो वहाँ डिवाइन एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैस्कुलिन को ऐसी ऐसी सिचुएशन में फंसा देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि वो डेट ही नहीं कर पाते, या फिर उनको कुछ दिन के बाद ही उनके साथ एनर्जी मैच नहीं होती जो फेमिनिन से उन्हें, या फिर कुछ दिन डेट कर उस रिश्ते से वह भागने लगते हैं, क्योंकि वो जगह जो फेमिनिन को उन्होंने दी होती है वो किसी और को नहीं दे पाते, क्योंकि किसी और से उनकी एनर्जी मैच ही नहीं हो पाती जो फेमिनिन से होती है। ऐसे में इन दोनों ट्विन सोल्स के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके मिलने का प्लान अचानक से कैंसिल हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू क्रिएट हो जाते हैं कि आप दोनों मिल ही नहीं पाते, क्योंकि आपका मिलना और बिछड़ना सब डिवाइन के हाथ में होता है। आपको कब मिलना है और कितना मिलना है, यह सब फिक्स होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे से भागते हैं, और फिर इतना तड़प बेचैनी आप में बढ़ जाती है कि डिवाइन आपको उस सिचुएशन में भी मिला देते हैं जब आप दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो या नाराज़गी में हो, बट आपको इतना खिंचाव फील होता है कि आपका यूनियन तक हो जाता है, क्योंकि आप उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते हैं, तो डिवाइन थोड़ा सा छोटा मोटा यूनियन आपका करा देते हैं। तो बहुत बार मिलते मिलते आप रुक जाते हो, और कई बार मैस्कुलिन फेमिनिन को बुलाने के लिए या अपनी लाइफ में पूरी तरह से उन्हें निकालने के लिए किसी सिचुएशन के चलते अन्य थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, उन्हें एंटरटेन करने लगते हैं, बट उनके माइंड में सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन ही रहती है, चाहे वो कितनी थर्ड पार्टी में चले जाएं, क्योंकि उनकी सोल सिर्फ और सिर्फ अपनी फेमिनाइन को ही चाहती है। और अगर किसी कनेक्शन में है और उससे जल्दी से वह बाहर निकलना चाहते हैं, वहीं फेमिनाइन भी। दोनों ट्विन कभी भी एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं, चाहे वो किसी अन्य से भी शादी कर लें, बट उनके माइंड में अपना ट्विन ही होता है। हमारा ट्विन हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में बस जाता है, उसकी सांसें हम बन जाते हैं, और जब उसकी सांस ही उनका ट्विन है, वहीं उनके रोम रोम में बसा हुआ है, तो कैसे आप उन्हें भुला सकते हैं। तो जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक आप उन्हें कभी भी नहीं भुला पाएंगे। कई बार आपके मैस्कुलिन आपको बोलते भी होंगे, मुझे तुझसे ही सांसें मिलती है, तू मेरी सांसों में बसी है या बसा है, फिर भला मैं अपनी सांसों से कैसे जुदा हो सकता हूँ। जिस दिन तुम चली जाओगी, मेरी सांसें मुझसे दूर हो जाएंगी, और उस दिन मैं मर जाऊँगा। एक सॉन्ग भी है ना दोस्तों, सांस में मेरी सांस मिले तो मुझे चैन आए, तो वही हाल होता है हमारे मैस्कुलिन का। बट यह तभी पॉसिबल होता है जब आप अपने ट्विन से कनेक्ट हो जाते हैं। अभी आप 3D में अपने ट्विन से कनेक्ट नहीं हुए हैं, या फिर अभी बस आप उन्हें ड्रीम में ही देख रहे हैं, या फिर उनके आने के साइन ही आपको मिल रहे हैं, तब तक आप में यह फीलिंग नहीं आ सकती। बट जिस दिन आप अपने ट्विन से इस 3D में कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करने लगते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, एक दूसरे की एनर्जी को पिक कर लेते हैं, उसके बाद आप कितना भी कोशिश कर लो, आप उन्हें नहीं भुला सकते। कितना मूव ऑन कर लो, कितना लड़ाई झगड़ा कर लो, कितना ब्लॉक कर दो, कितना ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलो, कितना सेपरेट हो जाओ, बट आप उन्हें कभी नहीं भुला पाते हैं, उनसे खुद को दूर नहीं कर सकते। बहुत सी फेमिनाइन ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जब भी वो अपने मैस्कुलिन से परेशान होकर मूव ऑन करने की कोशिश करती हैं, उसके हार्ट चक्रा पे बहुत ज़्यादा पेन, एंजाइटी सी उन्हें होने लगती है, यहाँ तक कि उनका दम घुटने लगता है, वो सांस तक नहीं ले पाती। ऐसा फील होता है जैसे अंदर से कुछ या दिल ही निकाल कर बाहर आ गया हो, जैसे हार्ट अटैक हुआ हो, इतना इंटेंस पेन उन्हें फील होता है। यह बात वो फेमिनाइन बहुत अच्छे से समझ सकती हैं जो इस चीज़ को झेलती हैं, जो एक ट्रू ट्विन जर्नी में है। यह बात कई बार फेमिनाइन ने मैस्कुलिन को शेयर भी की होगी, जिसे मैस्कुलिन उतनी अच्छे से नहीं समझते हैं। उस पेन को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। हमारी फेमिनाइन जो काफ़ी लंबे समय से अपने अदर हाफ की तलाश कर रही थी, उनसे मिलकर उनकी तलाश ख़त्म हो जाती है, और जैसे उन्हें सब कुछ मिल गया है, उनकी इतने लंबे टाइम की तलाश जो ख़त्म हो चुकी होती है।
उन्हें एक सुकून मिलता है। फेमिनाइन बहुत बार मैस्कुलाइन को बोलती भी है कि मैं कितने टाइम से तुम्हें ढूंढ रही थी, तुमने मुझे ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। मैस्कुलाइन को यह बात इतना कनेक्ट नहीं करती क्योंकि वो लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, 3D से ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहते हैं। उन्हें यह सब बातें समझ नहीं आती, यहाँ तक कि उन्हें अपने अंदर की ट्रू फीलिंग्स अपनी फेमिनाइन के लिए उतनी नहीं समझ आती हैं। फेमिनाइन से बात करना, उन्हें मिलना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना उन्हें पसंद होता है। उनसे मिलकर देखकर ही उन्हें सुकून मिल जाता है, यहाँ तक कि उन्हें स्ट्रेंथ तक अपनी फेमिनाइन से ही मिलती है, जिसके बारे में बहुत बार मैस्कुलाइन बताते भी हैं। जब फेमिनाइन नहीं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं, उनकी लाइफ में सुकून चैन सब गायब हो जाता है। काम करते हैं, बहुत करते हैं, बट मजबूर होकर, क्योंकि वो स्ट्रेंथ उन्हें फेमिनाइन से मिलती है वो नहीं मिल रही होती, वो एनर्जी उन्हें नहीं मिलती, तो इतना फोकस उनका काम में नहीं रहता है। वैसे फेमिनाइन के साथ होता है, फेमिनाइन की एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। अपनी लाइफ में जो दुख तकलीफ़ फेमिनाइन ने देखी होती है वो ही मैस्कुलाइन भी के साथ भी होती है। दोनों की लाइफ लगभग समान होती है, बस सिचुएशन पर्सन चेंज हो जाते हैं। दोनों ही मिलती जुलती सिचुएशन से ही निकले हुए होते हैं। अपनी फियर के चलते भी फेमिनाइन को छोड़कर मैस्कुलाइन चले जाते हैं, जिस पर हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। वो आपको छोड़कर इसलिए चले जाते हैं ताकि आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर थर्ड पार्टी है तो वो कहीं उनके साथ कुछ गलत ना कर दे, उन्हें प्रोटेक्ट भी करने के लिए वे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से फेमिनाइन किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। उन्हें उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी मैस्कुलाइन अपने प्यार का सेक्रीफाइस करते हैं। जब मैस्कुलाइन को धीरे धीरे फेमिनाइन की दुख तकलीफ़ जिनसे निकलकर वो आई होती है, वैसे ही सब हमारे मैस्कुलाइन ने झेला होता है, तो उनमें एक डर आ जाता है कि उन्हें लगने लगता है कि कहीं दोनों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे कारण फेमिनाइन किसी प्रॉब्लम में ना आ जाए। वैसे ही फेमिनाइन के इंटेंस लव से भी वह डर जाते हैं और उनसे रन करते हैं। अपनी फीलिंग्स को फेमिनाइन को शेयर नहीं करते। उन्हें फेमिनाइन के ट्रू लव से भागना ही बेटर लगता है, क्योंकि उनके पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं या फिर इससे पहले कभी भी उन्होंने ऐसे ट्रू लव को फील नहीं किया हुआ होता है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कोई कैसे इनको इतना प्यार कर सकता है। वो उन्हें फेमिनाइन के लायक नहीं समझते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि एक दिन यह मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं हर्ट हो जाऊँगा। तो फेमिनाइन को लेकर वो डीप इमोशंस फीलिंग्स जो उनकी होती है वो उन्हें नहीं बताते, दबाते रहते हैं। उन्हें एक फियर यही होता है कि यदि मैंने उसे शो किया तो यह मुझे वो वैल्यू नहीं देगी, इसमें ईगो आ जाएगा और मैं उसके आगे कमज़ोर पड़ जाऊंगा। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते, चाहे कितना पेन हो वो, बट वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हैं। अपनी फेमिनाइन से कितना दूर चले जाएं या छोड़कर चले जाएं, वो बॉडी से तो चले जाते हैं बट उनकी माइंड और सोल में बस फेमिनाइन ही बसती है, वही उनके माइंड में चल रही होती है। अगर दोनों सोल अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं और उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, बिजी हैं, बट ऐसा नहीं है। दोनों सोल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, टेलीपैथी जुड़ी होती हैं और एक सोल ऐसा सोच रही होती है तो दूसरी के भी माइंड में कुछ वैसे तरह की बातें चल रही होती है। कई बार आपने अपनी जर्नी में महसूस भी किया होगा कि कई बार आपका ट्विन आपको बहुत मिस करता है बट आपसे बात नहीं कर पाता है, चाहे किसी भी रीज़न से हो, या आप गुस्से में हैं, नाराज़ हैं, बात नहीं कर रही हैं, तब तक मिसिंग एनर्जी में वो आते हैं तो वही सेम एनर्जी आपके दिल तक पहुंच जाती है। आपको एक बेचैनी, एंजाइटी, हैवीनेस आपके हार्ट पे होने लगती है, आपको रोना आ सकता है, आपको हिचकियाँ आ सकती हैं। आप किसी अन्य कार्य में बिजी हैं और अच्छे से वहाँ लगे हुए हैं, बट अचानक से आपको बेचैनी होने लगती है, आपको हैवीनेस फील होने लगती है,
आप सोचने लगते हैं कि एकदम से मुझे क्या हो गया। अगर वो सेक्सुअली या फिज़िकली आपको मिस करते हैं तो आपको वाइब्रेशन जैसी फ़ील हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है और जो काम आप कर रहे होते हैं वहाँ आपका फोकस नहीं लग पाता और एक बेचैनी सी हैवीनेस आपको होने लगती है। आप एंजाइटी में बने रहते हैं तब तक कि आप उनसे बात नहीं कर लेते। वैसे ही नो कॉन्टैक्ट में चलता है। जैसे जैसे नो कॉन्टैक्ट का टाइम बढ़ता जाता है ये बेचैनी भी बढ़ती जाती है। यह उन सोल्स के साथ होता है जो ट्रू ट्विंस जर्नी में हैं और उनकी एक आवाज़ सुनते ही आप नॉर्मल हो जाते हैं, यानी हील हो जाते हैं। उनकी आपसे सिर्फ बोलने से ही मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, तो एक ऐसा ट्रिगर यहाँ होता है जैसे अंदर से उनकी सोल तड़प उठती है और सीने से जैसे दिल कट कर किसी ने काट कर निकाल दिया हो, ऐसी फीलिंग होती है। और अपनी फेमिनाइन की एक आवाज़ से ही मैस्कुलाइन हील हो जाते हैं। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन जब तक इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें इग्नोर करते जाते हैं, उन्हें समझ नहीं रहे होते या फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वैसा पेन वो भी फील कर रहे होते हैं। वो इतना ज़्यादा पेन फील कर रहे होते हैं कि फेमिनाइन को अपने पेन ना तो बताते और ना ही जताते, ना दिखाते हैं और अपने अंदर दबाते चले जाते हैं। उस पेन को भी वह अपने प्यार की देन समझकर उसे भी वो एक तरह का इंजॉय करते हैं। इस तरह से वो आपको शो करते हैं और जब तक उनकी बात अपनी क्यूट फेमिनाइन से नहीं होती वो बेचैन रहते हैं। फेमिनाइन से ही उन्हें हीलिंग मिलती है। वो थर्ड पार्टी में भी होकर सिर्फ अपनी फेमिनाइन के बारे में ही सोचते रहते हैं और उनका वो पेन फेमिनाइन टेलीपैथी फील करती रहती है। अगर फेमिनाइन मैरिड है तो वो अपने पार्टनर के साथ वो कनेक्शन फील नहीं करती जो मैस्कुलाइन के साथ करती है। वैसा ही इंटेंस लव वह किसी और के साथ फील नहीं कर पाती। सेम एज मैस्कुलाइन के साथ होता है, वो इंटेंस लव कनेक्शन अपनी कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी में फील नहीं करते। दोनों एक दूसरे के साथ हर पल हर वक्त कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के माइंड में हर पल घूमते हैं चाहे कितना दूर हो। इस बर्थ में आप कभी भी उन्हें ना तो भुला सकते हैं और ना ही उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल सकते हैं। तो हर पल आपके वह साथ होते हैं। यही है हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम जो कभी एक दूसरे को ना तो भूलते हैं और ना ही भुला सकते हैं, उनके बिना ना ही जी पाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा और आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। जैसे कि बहुत सारी फेमिनाइन का मैसेज आता है कि मैं उसे भूल गई हूँ, मैं आगे बढ़ गई हूँ, या फिर बहुत इस तरह के मैसेज आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रू जर्नी में है तो वो अपने मैस्कुलाइन या फेमिनाइन को भूल सकता है। यह एक इतना इंटेंस लव कनेक्शन होता है कि जिसे ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही आप उसे भूल सकते हैं। अगर किसी कनेक्शन में है तो उससे जल्दी से आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वहीं फेमिनाइन भी अदर पर्सन की तरफ नहीं जाती और अगर चलने लगती है तो उसे अंदर ही अंदर घुटन सी होने लगती है। तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।